ओके सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, जहां पे हमारे को डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आप सबको पता है, रिटायरमेंट में भी हम बना के आए थे रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो आप मुझे बताओ, डिजीज पार्टनर को हम लोग क्या क्या चीजें देंगे। तो डिजीज पार्टनर को उसकी कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा, अगर उसने कोई लोन दे रखा था फॉर्म को तो वो भी उसको दे देंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सा भी दे देंगे, कोई पुराने रिजर्व्स वगैरह हैं, जनरल रिजर्व वगैरह हैं, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या पेंडल क्रेडिट बैलेंस है, तो उसमें भी उसका हिस्सा दे देंगे। उसके बाद टिल द डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, आप सबको पता है पेंडल सस्पेंस से देंगे। इसके बाद टिल द डेट ऑफ डेथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, टिल द डेट ऑफ डेथ सैलरी देंगे, टिल द डेट ऑफ डेथ उसको कमीशन भी देंगे, ठीक है। और गुडविल का उसको हिस्सा भी दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल की मदद से। अब क्या क्या लिया जाए, क्या क्या माइनस करा जाएगा, तो अगर पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस कर देंगे। अगर हमने पार्टनर को पास्ट में कोई लोन दे रखा था तो उसको याद दिलाएंगे, पार्टनर तेरे को हमने लोन दिया था, वो माइनस करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो रिवैल्यूएशन के लॉस का हिस्सा भी लेस करेंगे। अगर पुराने कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है पीएनएल में, या गुडविल का डेबिट बैलेंस है, तो उसका हिस्सा भी कट कर लेंगे। यहाँ पे ड्राइंग करी थी टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी काट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लेंगे। अगर लॉस है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी माइनस कर देंगे। और अब जो फाइनल बैलेंस आएगा उसको एक बार के लिए कहां पे ट्रांसफर करेंगे, बोलो कहां पे ट्रांसफर करेंगे। डिजीज पार्टनर का मतलब होता है जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, एग्जीक्यूटर होता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि जेठालाल की डेथ हो जाती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके बाद में फिर टप्पू है, या दया तो अब आती नहीं आजकल, उसमें तो टप्पू ही है अब, या बापू जी हैं, ठीक है। तो डिजीज पार्टनर कैपिटल मतलब जेठालाल कैपिटल, और उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक बार टप्पू के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टप्पू मतलब एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और टप्पू के अकाउंट में ये अमाउंट जाने के बाद हो सकता है या तो अपन एक साथ सारा पैसा पे कर दें लमसम में, या हो सकता है हम लोग टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट्स में पे करें। तो वो वाला पार्ट तो अभी तक इसमें कवर हुआ नहीं है, वो जब आएगा तब बताऊंगा, यानी कि पार्टनर्स लोन वाला पार्ट। तो वो वाला अभी तक अपने कवर हुआ नहीं है, रिटायरमेंट में अपन ने ड्रॉप किया था वो टॉपिक, डेथ में भी अभी तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं है। ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में हम लोग पार्टनर्स लोन या एग्जीक्यूटर का अकाउंट का हिसाब किताब समझेंगे, बाद में क्या करना है। पर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो अपन को अब सीखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 में। अब आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे ही डिपेंड करते हैं सर, अब सब कुछ आसान है, अपना पढ़ा हुआ है। करीम, सलीम, रहीम, के एस आर तीन पार्टनर है, 3:4:3 में इनका प्रॉफिट रेशियो करते हैं ये। 1 अक्टूबर 2019 को कितने महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद करीम की डेथ हो जाती है। करीम की डेथ पर गुडविल की वैल्यू निकाली गई 3.5 लाख। करीम्स शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average profit of last 4 year। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करने के बाद करीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। मतलब ये उसकी बात कर रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। लास्ट 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, फिर बोल रहा है दी टोटल अमाउंट पेएबल टू करीम्स एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज 7,35,000। इट वाज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2019। अब ये बोल रहा है जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। भाई तो फिर तू चाहता क्या है, जब तूने टोटल अमाउंट ही हमसे निकलवा लिया है, कितना पे करना दिया हुआ है, तो हमें फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट तो बनाना नहीं है यहाँ पे, वरना टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता, नहीं, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ता, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसका बैलेंस कहाँ पे डालते, एग्जीक्यूटर में, या पेमेंट कर देते एग्जीक्यूटर में डालने के बाद, वो तो बात की बात है। तो अपने को सिर्फ ये एंट्री पूछ रहा है, तो बताओ किस किस की एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो गुडविल के एडजस्टमेंट की, और शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट में जो है पैसा पे कर रहे हैं उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और पैसा पे करने से पहले ये 7.35 एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल रहे हैं, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कहाँ डाल रहे हैं इसको, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 एंट्री वो करनी पड़ेगी। एक तो ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर करने की, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की। कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करने की, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने की। तो 2 एंट्री तो वो हो गई, और 2 एंट्री कौन सी वाली हो गई, गुडविल और प्रॉफिट की। तो 4 एंट्री हमें करनी है भाई साहब यहाँ पे मेजरली। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो, क्या करीम की डेथ के बाद में
सलीम और रहीम का कोई रेशियो बदल रहा है क्या? सलीम और रहीम का कोई फ्यूचर में रेशियो बदल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं बदल रहा। इसका मतलब इनका फ्यूचर में रेशियो कितना है? 4:3 है। इसका मतलब उनका गेनिंग रेशियो भी कितना है? 4:3 है। ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग्स। तो करीम शेयर ऑफ गुडविल 3.5 लाख टोटल गुडविल है। इसमें करीम का हिस्सा कितना है? करीम का 3/10 करना, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? गुडविल 3.5 लाख की दी हुई है, इंटू 3/10 कर दिया। करीम का हिस्सा कितना आ रहा है बताओ फटाफट से। 1,05,000। इसके बाद मुझे और क्या कैलकुलेट करना है? और मुझे कैलकुलेट करना है करीम का शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले 4 साल के प्रॉफिट का पहले तो एवरेज करो। तो 170 प्लस 130, 190 प्लस 110, ये तो 6 लाख हो गया दिखता है। तो ये तो हो गया एवरेज। अब एवरेज करने के बाद क्या करेंगे? ये तो प्रॉफिट साल भर का हुआ। तो पहले करेंगे अब 6 मंथ से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो अक्टूबर तक का प्रॉफिट ही चाहिए। भाई एवरेज तो साल भर का प्रॉफिट आएगा ना, हमें तो 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए। और 6 महीने के प्रॉफिट में भी किसका हिस्सा चाहिए? करीम का। तो करीम के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया कि नहीं आया? तो पहले बताओ अंदर टोटल कितनी आ रही है इसकी? 6 लाख। 6 लाख बाय 4 कितना हो गया? 75,000 इंटू 3/10, 22,000। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। देखो 4 एंट्री होगी, मैं पहले कह रहा हूं आपको। एक तो गुडविल की होगी, एक प्रॉफिट की होगी, और एक होगी अमाउंट एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की, और एक होगी पेमेंट करने की। बताना जरा क्या होगी एंट्री। गुडविल की एंट्री बोलो। करीम के जाने के बाद सलीम और रहीम को फायदा हुआ, तो सलीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल। ठीक है। कितना है गुडविल का हिस्सा? अब सारे बच्चे बताओ, ये 1,05,000 को सलीम और रहीम किस रेशियो में बांटेंगे? इनके गेनिंग रेशियो में, जो क्या है 4:3। कितना आ रहा है बताओ? भाई क्या लगा के आया था यार? क्या आ रहा है? 60, 60 और 45। ओके क्लियर। अगली एंट्री बताओ, कम ऑन, गुड प्रॉफिट की बताओ।
पहली एंट्री बताओ। पी एंड एल सस्पेंस, अच्छा पहली ही करनी है मुझे। मुझे पहली ही करनी है क्योंकि इसके बाद में ईयर एंड पे होगी एंट्री, तो वो मुझे करनी नहीं, वो मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, आपको पता है, क्योंकि रेशियो बदल नहीं रहा कंटिन्यूइंग पार्टनर में, तो मुझे बस पहली एंट्री करनी है। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम। ये क्लियर। अब कौन सी एंट्री होगी पता है? डायरेक्ट पेमेंट वाली एंट्री होगी क्या? पहले क्या करेंगे, करीम की कैपिटल का बैलेंस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि करीम तो गया दुनिया से, तो पहले करीम का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर में, और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। समझ में आ गई बातचीत? तो ट्रांसफर, कैपिटल एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम एग्जीक्यूटर। अच्छा सुनो, एक बात सुन लो पहले, एक बात प्लीज सुन लो। यहाँ पे ये 7,35,000 आपको जो दे रखा है ना, ये आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि मुझे इसमें 1,05,000 ऐड करना है पहले, फिर ये गुडविल का भी ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं ये सब ऐड हो रखा है। तो फिर हमें फिर इन्होंने एंट्री क्यों करवाई? क्योंकि ये सिर्फ मुझसे एंट्री पूछ रहे थे। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि ये कैपिटल में मुझे वापस से ऐड करना है। ये सब ऐड वैड होने के बाद अमाउंट पेबल टू करीम्स एग्जीक्यूटर कितना आ रहा है? 735। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे गुडविल का पैसा में जोड़ना है, जुड़ा हुआ है, जोड़ना है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट का हिस्सा भी जोड़ना है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो सर फाइनल बैलेंस मुझे दिया हुआ है 735, तो मैं पहले करीम की कैपिटल से ये बैलेंस निकालूंगा, एग्जीक्यूटर में डालूंगा, और अब फाइनल एंट्री, फोर्थ एंट्री, पेमेंट की क्या एंट्री होगी बोलो? अब क्या करीम की कैपिटल को पे कर रहे हैं या एग्जीक्यूटर को पे कर रहे हैं? आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये, फटाफट से नोट डाउन कर लो। लिखा आपने? ओके सर, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 26। इकबाल कमल पार्टनर है, रेशियो है 3:2। कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, लास्ट बैलेंस शीट की डेट के 3 महीने के बाद कमल की डेथ हो गई है। तो पहले बताओ डेट क्या है डेथ की? बैलेंस शीट के 3 महीने बाद डेट क्या है? 1 जुलाई या 30 जून, ठीक है। 30 जून को या फिर 1 जुलाई को डेथ हो गई है भाई साहब। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल टू दी फॉलोइंग। तो क्या क्या देंगे? अब यार ये फालतू बात बता रहा है, अपने को पता है क्या क्या देंगे। अभी मैं अकाउंट पढ़ा चुका आपको, पर फिर भी रीड कर लेते हैं। ये बोल रहा है कैपिटल दे देंगे एज पर दी बैलेंस शीट, इंटरेस्ट दे देंगे उस बैलेंस शीट पे, उस कैपिटल पे 3% का टिल द डेट ऑफ डेथ। तो 3% पर एनम है, हमें देना कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो जो भी कैपिटल है उसका 3% इंटू 3/12 करना पड़ेगा, और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ देंगे। वो कैसे निकालेंगे? पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे हम एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो भी ये ड्राइंग करेगा ना, उस ड्राइंग पे 2% की एवरेज रेट से, अब पीरियड से कोई मतलब नहीं है कि इसने ड्राइंग कब करी, 2 महीने पहले करी, 1 महीने पहले करी, मिड ऑफ द ईयर में करी, 1 साल पहले करी, 1 दिन पहले करी, 2% का ब्याज लेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। खुद ही बोल दिया इसने, मतलब इंटू मंथ्स/12 मुझे करना ही नहीं है यहाँ पे। इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करते हैं ना अपन, 5.5 डिवाइड बाई 12, 6.5 डिवाइड बाई 12, वो करना ही नहीं है। डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए, खुद ही कह रहा है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years कितना है?
आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर्थ 20, 25, 30,000। कमल की कैपिटल दी हुई है 40,000, ड्राइंग दी हुई है टिल द डेट ऑफ डेथ 5,000। क्या निकालना है? कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका लास्ट फाइनल बैलेंस मुझे किस में ट्रांसफर कर देना है? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो बस बनाते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, कमल कैपिटल अकाउंट। बताना कैपिटल का बैलेंस था कितना? 40,000। अच्छा, इस 40,000 पे भी अपन इसको इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट देने की एंट्री बताओ ना एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन। वैसे केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज कहां पे होगा? पी एंडल सस्पेंस। कहां पे क्लोज होगा ये? पी एंडल सस्पेंस। पी एंडल एप्रोप्रिएशन में क्लोज नहीं होगा ये। कहां क्लोज होगा? पी एंडल सस्पेंस। तो अगली एंट्री क्या होगी पता है? पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगली एंट्री पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर अगली एंट्री से मुझे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया मैंने, बात खत्म। कितना आ जाएगा बताओ? 40,000 का 3%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो बताओ कितना आ रहा है? 40,000 का 3% आएगा 1200, और 1200 का 3/12 यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा? 300 रुपए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ड्राइंग भी करी है क्या? कमल भैया ने, हाँ ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग करी होगी तो ड्राइंग भी तो कैपिटल से लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2। कमल ड्राइंग। अच्छा, इन्होंने जब ड्राइंग करी होगी उस दिन क्या एंट्री हुई होगी? समझाने के लिए बता रहा हूँ, देख लो स्क्रीन पे। जब ड्राइंग करी होगी उस दिन क्या एंट्री हुई होगी? कमल्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या परचेज या असेट, जो भी वो लेके गया होगा वो कर दी होगी अपन ने 5,000 5,000। और अब इसको कमल की ड्राइंग को किससे चार्ज कर रहे हैं हम? कैपिटल से। तो अब अगली एंट्री अब क्या कर रहे हैं अपन? कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स ड्राइंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात श्योर? तो आज ड्राइंग नहीं करी है, ड्राइंग तो उसने कर ली थी, हम तो उसको आज कैपिटल से कम कर रहे हैं। अब ड्राइंग कर ली थी तो उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे उससे। अब आप बताना, इंटरेस्ट हम पार्टनर से कैश में लेते हैं या उसकी कैपिटल कम कर देते हैं? कैपिटल कम कर देते हैं। क्या एंट्री हो जाती है? कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, कितना निकालना है? 5,000 का 2%। अच्छा, मंथ से मल्टीप्लाई करना है क्या? अपने को ये मानना है कि 3 महीने में मिड में इसने ड्रॉ करा होगा, तो 1.5 महीना डिवाइड बाय 12 करेंगे। कुछ नहीं बोलते तो क्या करते? 6/12 क्यों करते? 3 महीने का पीरियड है। 1.5/3 करते, 12 भी नहीं करते। 1.5/3 करते, पर अगर रेट साल भर की दी हुई है तो फिर 1.5 क्या करते? क्या करते? 12 करते। पर ठीक है, अपने को बोला ही नहीं, इसलिए नहीं बोला इसने कि बच्चों कंफ्यूज मत करो। इसने क्या बोला? एवरेज रेट क्या है? 2%, बात खत्म। तो बताओ 2% कितना हुआ? 100 रुपए। आया कि नहीं? पक्का श्योर क्लियर? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं उससे कैपिटल बढ़ जाती है, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है उससे कैपिटल कम होती है, डेबिट साइड पे लिखा है। ड्राइंग से कम होती है, डेबिट साइड पे लिखा है। जिससे भी कैपिटल कम होगी डेबिट साइड पे लिखेंगे, कम ज्यादा होगी तो क्रेडिट पे लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। आगे बताओ। गुडविल के लिए बोला कुछ? इसने गुडविल के लिए नहीं बोला। इनकी गुडविल नहीं दिखती है, कैसे काम करते हैं लोग। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या बच गया? कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ड्राइंग का ट्रीटमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, ये सब सेट है। अब एक बस प्रॉफिट देना है अपने को। तो बताओ, प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं एक बार।
अच्छा, प्रॉफिट के लिए एस्टिमेट मतलब प्रॉफिट के लिए मुझे इन 3 सालों के प्रॉफिट्स को एवरेज करना है क्या? नहीं। इसने क्या बोला था, देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज। इसने क्या बोला था? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट किसके हिसाब से देना है आपको? सिर्फ पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है। तो पिछले साल का प्रॉफिट कौन सा होगा? मार दिया ना। 20, 25, 30? 30,000 या 20,000? 30,000। ठीक है। आप कभी भी देख लेना क्वेश्चन में वो सीक्वेंस में लिखते थे 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो इसका मतलब लेटेस्ट वाला ये 30,000 ही है। ठीक है बात, हेलो, कन्फ्यूजन वाली बात है? तो 30,000 तो पूरे साल भर का प्रॉफिट है पिछले साल का, इसको पहले 3 महीने में लाना है। और इसमें कमल का हिस्सा कितना है? 2/, कितना आ रहा है बोलो? हम्म, बिल्कुल सही, 3,000। तो क्या एंट्री होगी प्रॉफिट देने की? क्या एंट्री होगी प्रॉफिट देने की? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, तो आ जाएगा बाय पी एंड एल सस्पेंस। टोटल लगा लो, पैक करो। सर गुडविल ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ तो नहीं होगी इनकी गुडविल, अपने को क्या पंचायत? बोला ही नहीं है अपने को। कैसे निकालेंगे गुडविल? है ही नहीं गुडविल इनकी। इज्जतदार लोग ही नहीं होंगे ये, अपने क्या मतलब, इनका धंधे की इज्जत नहीं होगी। कितना हो गया बताओ? कितना आ रहा है बैलेंस तो बताओ यार। 38,200। तो एग्जीक्यूटर से ये कैपिटल से निकाल के बैलेंस कहाँ डाल देंगे? कमल के एग्जीक्यूटर में। अब चाहे तो कमल के एग्जीक्यूटर को एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो फ्यूचर की डेट पे एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। वो सब बात की बात है, वो हमने टॉपिक अभी कवर ही नहीं किया है, क्योंकि उसका क्वेश्चन अभी डेथ में आया ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में कवर करवाऊंगा, डोंट वरी। समझ में आ गया क्या आपको? देखो क्या क्या किया, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल, फिर क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या दिया? प्रॉफिट का हिस्सा। क्या क्या ले लिया? ड्राइंग की थी भाई तूने, तेरे कैपिटल से कम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मांगते हैं, कैपिटल से कम करेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा ले जा भैया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, क्लियर, इजी। अभी चलना फटाफट से आगे। लिख लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 27। चांदनी, भानु और गरिमा। क्या हो गया, किसको याद आ गई? कोई हंसा, मैंने कहा क्या हो गया भाई? कुछ चांदनी से कोई लिंक है क्या तुम्हारा कोई? क्या बोल रहा है इसका? वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। अरे ओके ओके, क्वेश्चन वहां बैक टू क्वेश्चन। चांदनी, भानु और गरिमा, रेशियो है 5:3:2। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 1 अक्टूबर 2024 को। ओले, बहुत दुख की बात है भाई। चांदनी की डेथ हो गई। अरे क्या मर गई बोलो? चांदनी की डेथ हो गई। ऑन दैट डेट हर कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। ऑन द डेट ऑफ चांदनीज डेथ, तुम्हें बहुत दुख हुआ। नहीं, द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। ठीक है, बांट देंगे, कोई बात नहीं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें विल बी रिप्रेजेंट एंटाइटल टू दी फॉलोइंग। क्या क्या देंगे? एक तो कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओ, इस बार गुडविल है, गुडविल का शेयर भी दिया जाएगा। और गुडविल कितनी है चांदनी की डेथ पे? पूरी फॉर्म की, पूरे फॉर्म की 120। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 4,50,000। ठीक है, पहले तो मेरे को बताओ, चांदनी के जाने के बाद खुशी किसको हुई? मतलब चांदनी के जाने के बाद में रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो चांदनी के जाने के बाद भानु और गरिमा का रेशियो क्या रहा? 3:2। तो गेनिंग रेशियो भी क्या रहा? 3:2। तो टेंशन। चलो तो थोड़ी सी वर्किंग कर ले। तो चांदनी, चांदनी इज शेयर ऑफ गुडविल।
तो पहले तो गुडविल कितनी है 120। 120 में से चांदनी का शेयर कितना है 5/10, कितना हो गया 60,000। एक बार एंट्री बताओगे क्या होगा? एंट्री बताओ ना गुडविल की। चांदनी को कहाँ डेबिट कर रहे हो यार? कौन कौन देगा? भानु और गरिमा। भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे लिख लो, काम आएगी वर्किंग, आपके रिविजनों में टाइम नहीं लगेगा आपको। भानु गरिमा टू चांदनी। चांदानी। अरे गलत लिख दिया मैंने। चांदनी। किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे ये लोग? 3:2। कितना है? अब सेकंड वर्किंग करो, चांदनीज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है पूरे साल भर का 4.5 लाख। देखो सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है ये, 2025 में। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। 4.5 लाख मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, कितने महीने के बाद खत्म हुई भाई ये? 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने। तो पहले तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे। आप ये करना मत भूल जाना भाई। पिछले साल भर का 4.5 लाख का प्रॉफिट है, तो 6 महीने कितना होगा वो निकालने के लिए 6/12 करना पड़ेगा। और चांदनी का शेयर 5/10, तो बताओ कितना हो रहा है ये? 1/4, 125, 112,500, 112,500। अब इसकी तो एंड सबको पता है क्या होने वाली। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चांदनीज कैपिटल। तो इसकी तो एंट्री नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट बनाएंगे अकाउंट। चांदनी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। बताना जरा कैपिटल में बैलेंस कितना था चांदनी जी? कितना था? 3 लाख का बैलेंस था चांदनी के कैपिटल में, क्रेडिट साइड 3 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? देना है सर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चांदनीज कैपिटल। कितना देना है इंटरेस्ट? 10% पर एनम का है, तो पूरे साल भर का मत दे देना। 3 लाख का 10% इंटू 6/12, 1 अक्टूबर तक का ही देंगे ना सर, तो 6/12 करना पड़ेगा। कितना आएगा? अब क्या देंगे? गुडविल का दे दो एडजस्टमेंट। तो कौन कौन देगा? बाय भानु और बाय गरिमा। कितना देगा भानु? भानु देगा 36,000, और गरिमा कितना देगी? 24,000 की गुडविल का हिस्सा। और बाय पी एंड एल सस्पेंस प्रॉफिट का हिस्सा। सबसे स्कोरिंग टॉपिक है आपका ये, सबसे स्कोरिंग टॉपिक।
और इसके लिए आपको अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ता। मजे की बात तो ये है, आपको दैत अगर आप नहीं पढ़ा, रिटायरमेंट ढंग से पढ़ लिया तो भी काम बन गया आपका। सेम ही तो है, सारा सेम है कंप्लीट। तो 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 112 500, बताओ कितना हो रहा है? बताओ जी। 5,17,500। तो अब क्या पेमेंट यहीं करेंगे क्या? नहीं, ये आ रहा है ना पक्का? अच्छा, रिजर्व बांटना पड़ेगा, रिजर्व बांटने के बाद बताएगा हमने टोटल। ओके। तो रिजर्व भी था ना अपने पास 60,000 का, तो अब वो बटेगा तो पूरे में ही, सब में बटेगा। बट अब मेरे को तो चांदनी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं सिर्फ चांदनी का शेयर लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। वैसे वो सब में बटेगा, मैं फिर कह रहा हूँ एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चांदनी कैपिटल, भानु कैपिटल, गरिमा कैपिटल। पर मैं क्योंकि सिर्फ चांदनी का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ चांदनी वाला अमाउंट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। कितना आएगा? तो अब 30 लिखने के बाद 517,500 हो गया। और अब ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? चांदनी की एग्जीक्यूटर अकाउंट में। समझ में आया क्या? लिख लिया? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से लिख लो, उसके बाद चेक करो क्वेश्चन नंबर 28। कितने क्वेश्चन इसमें बताना मेरे को? बस 28। ए बी सी पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर, ए की डेथ हो जाती है 31 मार्च 2026। अरे भाई ये सही दिन मरा है? सर कैसी बातें बोलते हो? अरे मतलब ईयर के एंड पे, ईयर के स्टार्टिंग में मर जाता तो काम बच जाता है अपना। क्या काम बच जाता है? वो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ नहीं निकालना पड़ता, सैलरी वाली पंचायत नहीं करनी पड़ती, इंटरेस्ट वाली पंचायत नहीं करनी पड़ती, है कि नहीं? तो 31 मार्च 2026 को ही डेथ हो गई। और जिस दिन डेथ हुई ना, उस दिन बैलेंस शीट कितनी दी हुई? उस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है। अरे वाह! तो आपने ए का कैपिटल बैलेंस तो दिया हुआ है कितना? 40। अब ये जो देखो, ये जो ये दिए हुए ना पुण्य, ये पुण्य में जो भी हिस्सा बनता है ए का वो भी दे देंगे। और ये जो पाप है ना, पाप ही देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पाप का हिस्सा भी माइनस कर देंगे। और उसके बाद कुछ ये बातें बोल रहा है कि ये कुछ लेके गया कुछ लेके नहीं गया, तो वो बात की बात खत्म कर देंगे। तो अपन पहले बनाओ फटाफट से। अरे यार एंट्री करनी है क्या? अबे क्या यार, चलो एंट्री करते हैं। अब बोल रहा है एंट्री करनी है तो एंट्री करते हैं। तो बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। भाई ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इनके एग्जाम में तो एंट्री पूरी थी सारी। कोई बात नहीं, अभी सारा कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, डेट का कॉलम मैंने बना तो दिया, पर मैं डेट लिखूंगा नहीं। लिखोगे तो फिर कब की लिख देना, 31 मार्च ही आएगी सब में। सारी डेट है, ईयर एंड की आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अब नीचे दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ते हैं बन तो, ठीक है। ऑन एज दैट, सर थोड़ा ध्यान दे लो, एग्जाम में आएगा आपके टॉपिक, थोड़ा फोकस करो। और स्कोरिंग टॉपिक है। ऑन एज दैट इट वाज फाउंड दैट पेटेंट वर ऑफ निल वैल्यू। अच्छा, पेटेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 8,000 को जीरो पे लेकर आओ, एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पूरे 8,000। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000।
प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। तो सर ये फर्नीचर और प्लांट दोनों को रिड्यूस करना है, तो इसकी एक ही एंट्री कर दूं क्या? वैसे तो इसको भी ऊपर वाली में भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, अपना बाद में पढ़ लिया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू प्लांट। तो फर्नीचर कितना था, 30 से लाना है 24 पे, और 10,000 से प्लांट को रिड्यूस करना है, दिया भाई है। ठीक है, ये बताओ आया क्या है? तो सिंपल सी बात है, तो हर क्वेश्चन में पढ़ते थे अपन एडमिशन रिटायरमेंट के। असेट को कम कर दिया। अभी बोल रहे हैं देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो पहले देखना अपने पास WCR है क्या? WCR है, कितने का है बताना WCR। पर इसको तो बाद में कर लें, तो ये तो रिवोल्यूशन में तो आना नहीं है, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले रिवोल्यूशन पैक कर देते हैं। पहले रिवोल्यूशन पैक करवा दो। तो आप मुझे बताओ रिवैल्यूएशन में और कोई एंट्री होने वाली है क्या? नहीं, वो WCC वाली तो वैसे भी WCR से होगी, तो वो तो रिवोल्यूशन में आने वाली नहीं है, तो मैं पहले रिवैल्यूएशन पैक करवा रहा हूँ। आप अगर पैक करोगे तो देखोगे यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन टोटल डेबिट कितना हुआ 24, क्रेडिट कितना हुआ, हुआ ही नहीं। डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट है लॉस है? लॉस ही है। तो क्या करोगे इसको अभी, रिवैल्यूएशन को अभी क्रेडिट करोगे? डेबिट है तो क्रेडिट करोगे ना क्लोज करने के लिए। और डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स को, A B और C को। भाई लॉस तो सब में बटेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि भाई A में ही बटेगा। रेशियो क्या है इनका? रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो बराबर ही है। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन पैक। अब वो WCR को डेबिट करो आप। WCR पूरा डेबिट करवा दो आप, कितना दिया हुआ है? 10,000। WCR अकाउंट डेबिट पूरा 10,000। टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम है? 7,000। भाई 10,000 रुपए का रिजर्व था, उसमें 7,000 रुपए का तो क्लेम है, चुकाना है। तो रिजर्व को कहां पे डाल दिया? लाइबिलिटी में डाल दिया। अब जो बचा 3,000 का रिजर्व, वो तो फ्री है, वो कहाँ चला जाएगा? अरे तो आपको आना चाहिए ये एंट्रीज, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात है, मतलब ये इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, मैटर ऑफ टेंशन। ये थोड़ा सा आपको घबराहट में डालना चाहिए ये बात, कि आपको अगर ये एंट्री नहीं आ रही है तो। ये एडमिशन में पड़ी हुई है, अपन ने रिटायरमेंट में आई हुई है, क्या बात कर रहे हो? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी बचा हुआ A B और C में। ओके, बात समझ में आ गई? पक्का श्योर? अब अब ये पुण्य तो बांट दिया अपन ने ABC में फ्री पोर्शन, अब जो बाकी बचे हुए दो पुण्य हैं, जनरल रिजर्व और P&L, इनको भी बांटेंगे। अब इनको साथ में बांट दे, अलग अलग बांटे? साथ में ही बांट दो, अलग अलग का क्या मतलब? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट जर्नल एंट्री पूछते ही अपने आप दम हो गया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर, अपन करते नहीं है यूजुअली एंट्रीज। सर आप बांट क्यों रहे हो? बोला तो है ही नहीं बांटने के लिए, तो नहीं बोला होता तो बांटते ही है। अगर ये बोला होता बांटना नहीं है तो नहीं बांटते, तो फिर क्या करते? एडजस्टमेंट एंट्री करते। पर अभी यहाँ कुछ भी नहीं बोला, तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा मेरे को भाई साहब, और सब में जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना डेबिट? 27। कितना हो गया? 33। 33 को बांटो ABC में।
ये तो पुण्य बढ़ गए, अब पाप भी तो है। कितना पाप है बताना। अरे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस असेट है, वो असेट थोड़ा ना होता है वो। मैंने कोई 2 साल पहले बड़ा एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया था, उसने इन्होंने उसको राइट ऑफ ही नहीं किया पेंडल में, उसको असेट मान के रख लिया। अरे अब असेट थोड़ा ना है मेरा, वो तो खर्चा हो चुका, वो मेरा थोड़ा ना असेट है, वो तो लॉस है। उसको बांटो आप बुक्स में, एबीसी में बांटना चाहिए आपको। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस असेट, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, ये सब अपने होते हैं पुराने लॉसेस। गुडविल का डेबिट बैलेंस असेट में दिया हुआ है, ये सब होते हैं हमारे लॉसेस। ये पार्टनर्स में डेबिट हो जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल इनसे कम होती है। समझ में आगे बातचीत, क्या एंट्री होगी बताओ। ABC2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या, कोई बात नहीं, ये लो। ये है फिक्टिशियस असेट, फर्जी असेट है, इसी कोई वैल्यू नहीं है। 2 साल पहले एडवर्टाइजमेंट की खर्चा किया था, उसको उस समय इन्होंने एक्सपेंस मान के पेंडल में राइट ऑफ ही नहीं किया, बुक्स में असेट मान के दिख रहा है, वो असेट की वैल्यू थोड़ा ना है, हटाओ उसको। कितना है बोलो। कितना कितना आएगा, और क्या रह गया। खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब एक ही एक ही डेथ हुई, तो एक ही कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, और फिर वो बैलेंस के लिए क्या बोल रहा है, ये पेमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो फिर वो एक ही कैपिटल का बैलेंस निकाल के उसे कहाँ डालना पड़ेगा, उसके एग्जीक्यूटर में। तो अब सुनो ध्यान से, 1 मिनट ध्यान से स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे देख लो। अब या तो आप एक ही कैपिटल निकालने के बैलेंस निकालने के लिए कैपिटल का अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में, और या फिर जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ध्यान से देख लो। बताना जरा, एक ही कैपिटल में ऑलरेडी कितना बैलेंस था, 40। अब जब जब ए क्रेडिट होगा तब तब जोड़ूंगा, और ए जब जब डेबिट होगा तब लेस करूंगा। दिमाग में अकाउंट बना लो ना यार। तो 40,000 में आप पहले तो ऐड कर लेते सारे। 40 में ऐड करो 1, कितना हुआ 41, फिर ऐड करो 11, कितना हो गया 52। अब लेस करना, लेस करो 6, 52 में लेस किया 6, कितना बचा 46। 46 के बाद में लेस करो 8, 38। 38 आ गया फाइनल ए का बैलेंस। अब ये क्या करेंगे, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एक एक ही कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कहां डाल देंगे इसका बैलेंस, एक एग्जीक्यूटर में। और अब पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, आप भी कुछ भी मत करना, बस दैट्स इट, इतना करके छोड़ दो, ये हो गया फाइनल। अरे याद करो, रिटायरमेंट में पेमेंट करने के लिए नहीं बोलता तो क्या करते थे, पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करके छोड़ देते थे, तो यहां पे वही कर दिया। एक तरह से ये पार्टनर का लोन ही है, एक तरह से ये पार्टनर का लोन ही है। समझ में आ गई बातचीत, पक्का श्योर। लिखिए आपने, अगर आप चाहो तो आप ए का कैपिटल अकाउंट बना सकते हो रफ में, और फिर ये बैलेंस निकाल सकते हो, पर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी जैसे अपन ने किया वैसे कर सकते हो। ओके, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 29। शिरीष, हरित और आशा 3 पार्टनर थे, रेशियो था 5:4:1। शिरीष की डेथ हो जाती है 30 जून को, यानी कि 3 महीने के बाद। इस दिन, अच्छा, अपने को 30 जून 2025 की दी हुई है बैलेंस शीट, हमारे को 30 जून 2025 की क्या दी हुई है बैलेंस शीट, लिखा हुआ है ना ऑन दिस डेट। तो एक काम से फिर बच गए अपन, नहीं बचे, ये करवाएगा, चलो कोई नहीं, करवा ले भाई। तो ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो अपने को बैलेंस शीट में शिरीष का क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ 1 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो ये इन्होंने बांटा ही नहीं कैपिटलों में, तो अपने को बांटना अब पड़ेगा। और कोई लॉस दिया हुआ है क्या, नहीं, और कोई लॉस दिया हुआ नहीं है। आगे बता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिजीज पार्टनर की कैपिटल को और क्या क्या देना चाहिए। तो हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट,
एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 वॉज 60,000। पहले तो बताओ दैट कौन से अकाउंटिंग ईयर में हुई? 30 जून 25 किस में आता है? 25-26 में। तो इसके पिछले 2 साल कौन से हुए? 24-25 और 23-24। अब ये कह रहा है कि 3 महीने का जो प्रॉफिट का हिस्सा देना है ना, उसको देना है लास्ट 2 साल के एवरेज के बेसिस पे। तो अब अपने को 23-24 का तो प्रॉफिट दिया हुआ है, पर 24-25 का दिया हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। अंदर दिया हुआ है ना, अलग से यहाँ नहीं दिया हुआ, तो क्या हुआ, अंदर दे दिया इसने 24-25 का प्रॉफिट। तो अपने को 2 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों साल प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के सीरीज के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीरीज का शेयर प्रॉफिट आ जाएगा, सीरीज का शेयर ऑफ एस्टिमेट प्रॉफिट आ जाएगा। और क्या करना है, गुडविल निकालना है। कैसे? पिछले वही 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो करते हैं इसमें वर्किंग्स, आ जाओ। तो मैं कर देता हूं पहले तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स कितना आ रहा है? 60, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया ये? 70। अब वर्किंग नोट नंबर 2 करता हूं 2। तो बताना गुडविल कितनी हुई फॉर्म की? क्या करने के लिए बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू 2 कितना आ गया? 140। अब एक बार बताओ, शिरीष ना नाम, शिरीष का ऑफ गुडविल, सीरीज का शेयर गुडविल में कितना आ जाएगा? 140 इंटू सीरीज का शेयर ऑफ, बताना प्रॉफिट कितना था? 5/10 कितना हो गया? 70,000। सीरीज के जाने के बाद हरित और आशा का शेयर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब सीरीज के जाने के बाद हरित और आशा का शेयर कितना है? 4:1 ही है। इसका मतलब गेनिंग शेयर भी कितना है? 4:1 ही है। तो एक बार मुझे गुडविल की एंट्री बताओगे? हरित कैपिटल, आशा कैपिटल, टू सीरीज कैपिटल। और ये 70 को किस रेशियो में बांटेंगे? 4:1। स्पाइडरमैन देख लिया? किसने किसने देखी? कैसी है? ठीक, मतलब चल तो बहुत रही है मतलब यार। कितना आया? कितना आया कितना? 14 × 4 कितना आया? ठीक है, ये हो गई सर गुडविल की एंट्री। फटाफट से करो, फटाफट से, फास्ट एकदम, वही सेम टू सेम पॉइंट चल रहे हैं भाई। अब क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट नंबर 3। सीरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करो, वो तो 70,000 दिया हुआ है। इसको फिर अपन करेंगे 3 मंथ से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस साल तो वो 3 मंथ ही जिया ना, 30 जून तक। भाई पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा 70,000, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 मंथ से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज के शेयर से। तो 70,000 इंटू 3/12 इंटू 5/10 करो एक बार, कितना आ रहा है? 8,700। एक बार चेक करो, यही आ रहा है क्या? 17,500 का आधा हो गया ना ये,
8750, ठीक है, सही है। इसकी एंट्री अपना सबको पता है, क्या होगी बताओ, क्या होगी इसको देने की एंट्री? पे एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिरीष कैपिटल। तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब बनाओ शिरीष का कैपिटल अकाउंट, फटाफट फास्ट कम ऑन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप ये जो अंदर प्रॉफिट दिया हुआ था ना लास्ट ईयर का, उसको भी बांटना, उसको बांटना मत भूल जाना। उन्होंने बांटा नहीं था कैपिटल में वो, तभी तो अलग से दिया हुआ है। मान लिया वो प्रॉफिट मेरे गुडविल में और इनमें एवरेज कैपिटल में काम आ गया, एवरेज करने में काम आ गया, पर वो प्रॉफिट कैपिटल में बटा हुआ नहीं है, वो पीएनएल का बैलेंस है, तो वो बांटना पड़ेगा अभी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, वो बटा हुआ नहीं है कैपिटल में, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ नहीं है, वो पीएनएल का बैलेंस है। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू ऑल दी पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो बताओ कैपिटल कितनी आ रही है, कितनी कैपिटल है? 1 लाख। 1 लाख के बाद बताओ वो पी एंड एल कितना दिया हुआ था अंदर, 80,000। तो वो 80,000 में सीरीज का हिस्सा देना पड़ेगा। जो बैलेंस शीट के अंदर पेंडल दिया हुआ होता है उसको बांटते हैं ना अपन, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बताओ गुडविल का क्या आया था, बाय हरित और बाय आशा। और कोई पाप पुण्य दिया हुआ है क्या? नहीं। टोटल लगाओ, बताओ कितना हो रहा है। 2 लाख। और ये बैलेंस सीरीज के कैपिटल से निकाल के कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? अगर इसने बोला भी होगा ना आपको पेमेंट करना है, तो भी एक बार एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, उसके बाद वहां पेमेंट होगा, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है। फिर आप पेमेंट करोगे किसको? तो अगर पेमेंट करने के लिए बोला भी हुआ होगा ना, तो भी एक बार ये बैलेंस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करोगे और फिर पेमेंट करोगे। वहाँ रिटायरमेंट में तो क्या था, पेमेंट करना होता था तो कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर देते थे, बाकी बचा हुआ लोन में डालते थे। यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा, टेक्निकली होना नहीं चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है, ठीक है, हो जाएगा। चलो बाय बाय।